रामपुर में दुनिया के सबसे बड़े चाकू के साथ चाकू चौराहे का हुआ लोकार्पण। आपको बताएं, रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी, शहर विधायक आकाश सक्सेना, मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह और रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने दुनिया के सबसे लंबे चाकू का अनावरण किया है। लोकार्पण के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से लोकप्रोत कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में जब से योगी सरकार ने बागडोर संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में निरंतर उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज चाकू अच्छे हाथों में है तो उसका प्रयोग भी अच्छा हो रहा है। पर्यटकों के लिए रामपुर का यह चाकू चौराहा विशेष पहचान बनाएगा और इसी प्रकार अलग अलग थीम के साथ जिले में अन्य चौराहों को सजाने का कार्य किया जा रहा है। रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुरी चाकू को कभी डर के रूप में जाना जाता था, परंतु सरकार ने इस डर के प्रतीक चाकू को शिल्प का रूप देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से चाकू उद्योग के लिए लाइसेंस से छूट और जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के लिए भी विचार किया जा रहा है। रामपुर को नए रामपुर के रूप में आगे बढ़ाने और इसके लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। मंडलायुक्त ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चाकू को तैयार कराने की बुनियाद काफी पहले रखी गई थी। यह चाकू रामपुर की सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि यहाँ के शिल्प और आजीविका की पहचान भी है। रामपुर में चाकू का हुनर विश्व के प्राचीन चाकू हुनर में एक है। इस चाकू की स्थापना का उद्देश्य जिले में चाकू उद्योग को प्रोत्साहित करना है तथा इससे जुड़े लोगों को आजीविका के संसाधनों से जोड़ते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर देना है। के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, हमारे इस मंडल के मंडलायुक्त महोदय आदरणीय श्री आंजनेय कुमार सिंह जी, जिलाधिकारी रामपुर श्री रविंद्र कुमार मांदर जी, सीडीओ साहब, एडिशनल साहब, इसके अलावा जितने भी जो अधिकारीगण मौजूद हैं और रामपुर के भाइयों बहनों, आज जो पेड़ हमारे कमिश्नर साहब ने रामपुर में रहते हुए लगाया था, वो आज रामपुर के जिलाधिकारी महोदय ने उस सपने को साकार किया। आप सभी को पता है, जो रामपुरी चाकू जो एक डर का प्रतीक हुआ करता था, अगर आप कोई भी पिक्चर पहले की उठा के देखेंगे तो सब में एक डर की तरीके से रामपुर के चाकू का नाम है। लेकिन सरकार ने इस डर के चाकू को शिल्प में बदलने का काम किया, ये आप सब लोग हैं। और इसके जीते जागते सबूत हमारे कमिश्नर साहब के देखिए पीछे जो बैठे हैं, एक बार चाहूंगा खड़े होकर एक बार बताएं आप कि जिस तरीके से इस रामपुरी चाकू को कारोबार के तरीके से काम दिया और आज देश में ही नहीं विश्व में अपनी पहचान रामपुर की चाकू ने एक नई तरीके से बनाई। इसका वाकई जो श्रेय है वो योगी सरकार को इसलिए है कि इसको जीएसटी से फ्री करने की तैयारी चल रही है और ऊपर से इसके लाइसेंस तो फ्री किया जा रहा है। हमने मांग की थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि चाकू की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए लाइसेंस जो उसको फ्री किया जाए। महाराज जी ने उसको संज्ञान में लिया और उसमें निर्देश दिए। मित्रों, रामपुर के विकास के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार जब से सरकार बनी है कितनी तेजी में काम चल रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। और पिछले 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हमने हमेशा कोशिश की है
कि एक रामपुर को, एक नए रामपुर के निर्माण के लिए, एक नया रामपुर बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। और उम्मीद करता हूं आप लोगों से, इस नए रामपुर के निर्माण के लिए आपका सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारे नवनिर्वाचित विधायक, लोकप्रिय विधायक, अभी आपने चुना, ऐसे हमारे और जनपद रामपुर का तो इतिहास रहा है कि पहली बार एक ऐसा विधायक आपको मिला है कि जो काम करने में रुचि रखता है। तो ऐसे आकाश सक्सेना जी हमारे जनपद के जिलाधिकारी भी रहे हैं, आज कमिश्नर पद पर हैं, मुरादाबाद में बैठे हैं, लेकिन बैठे वहां हैं लेकिन मन यहाँ पर है। ऐसे अधिकारी भी मंच पर विराजमान हैं। कमिश्नर साहब, हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब, एडिशनल एसपी साहब और हमारी पार्टी के मोहनलाल सैनी जी, हमारे नेता जागेश्वर दयाल जी, राजीव मांगले जी, श्री अशोक बिश्नोई जी, श्री प्रमोद आहूजा जी, हमको जो रूप दिया है, प्राधिकरण के अधिकारी एम सिंह जी, उनके अधिकारीगण और हमारे जिले के कप्तान, सभी अधिकारीगण और नेतागण का एक सहयोग इसमें रहा है। पहली सरकारें पहले भी थी, एक आज की भी सरकार है। पहले सरकार अपने परिवार के लिए या अपने लिए काम करती थी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो जनता के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा, चाहे प्रदेश हो या हमारा रामपुर, प्रदेश की क्या स्थिति थी जब माननीय योगी जी यहां से चीफ मिनिस्टर बने थे, तो मैं समझता हूं बहुत बुरी स्थिति कानून व्यवस्था की थी, सड़कों की थी, बिजली की थी। लेकिन जब से माननीय योगी जी इस प्रदेश के बागडोर संभाली है, तो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसे ही हमारा रामपुर को भी जब हमारे जिलाधिकारी हमारे कमिश्नर साहब थे, तो उन्होंने एक सपना उस समय देखा था कि रामपुर भी सुंदर हो और कैसे इसे सजवाया जाए। लेकिन आज हमारे जनपद में नहीं है, लेकिन बराबर के जिले में है, कमिश्नर है। लेकिन उनका जो सपना था, जो हमारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, एम सिंह जी हैं और उनके साथ जो भी टीम है, उस सपने को पूरा करने में तन मन धन से वो लोग लगे हैं। और मैं समझता हूं ये चाकू का जो आज उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, तो ये चाकू मेरे ख्याल से 15-20 फीट का चाकू है, और इसे बनाने के लिए यहाँ के कारीगरों ने बड़ी मेहनत से यहाँ बनाया है, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले तो। और ये चाकू जो रामपुर की एक धरोहर रही है, जो परंपरा रही है, आप समझते हैं, सभी लोग जानते हैं, 6 इंची का चाकू पहले हुआ करता था। तो मैं समझता हूं आए दिन मर्डर, आए दिन कुछ न कुछ घटना घटती रहती थी। हम छोटे छोटे थे तो सूचना मिलती थी, आज ने छुरी से उसे गोद के मार डाला, उसके पेट में चाकू झोंक दिया। लेकिन आज जो चाकू है अच्छे हाथों में, यही चाकू अगर बुरे हाथों में होता तो बुरे कामों में काम आता। और आज ये चाकू आज अच्छे हाथों में है, तो अच्छे हाथों से फल काटो, सेब काटो, सब्जी काटो, तो अच्छे हाथों का तो यही नतीजा है। तो अच्छे माननीय योगी जी ने अच्छे हाथों में ये चाकू दिया है,
तो अच्छे काम में आएगा और ये हमारे चौराहे की रौनक बढ़ा रहा है आज मैं समझता हूँ। क्योंकि जब आदमी एंट्री करेगा नैनीताल से तो इस पे जरूर नजर पड़ेगी कि कहाँ आ गया, रामपुर वाले चाकू वाले रामपुर में आ गया। तो हमारे इस सजोने के लिए, संवारने के लिए हमारे अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल रहा। माननीय मुख्यमंत्री माननीय जो मुख्यमंत्री हैं अभी बीच में आए थे, उन्होंने तो रामपुर के लिए खजाना खोला ही है। ये खजाने के साथ साथ उसे कैसे सजोया जाए, कैसे काम किया जाए, वो दायित्व बनता है अधिकारियों का। तो अधिकारियों ने हमारे जो शुरुआत की है, अभी ये पहला चौराहा है, इस तरह के कई चौराहे हैं वो सजने जा रहे हैं। बहुत सारे भी पार्कों का लोकार्पण किया गया था, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे पार्क भी बनेंगे और इसके लिए कोई धन की कमी नहीं है हमारी सरकार के पास। धन पहले ही हजारों करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दे चुके हैं और रामपुर में जितना भी जरूरत पड़ेगी तो मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुर को धन देंगे, क्योंकि रामपुर से खुश होकर गए। आपने पहले लोकसभा चुनाव जिताया और बाद में विधानसभा चुनाव जिताया। अभी एक चुनाव और है सर पर, वो भी आजकल में होने जा रहा है, वो भी जीतना है आप लोग। लेकिन आप लोगों की मदद चाहिए सजने संवारने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और सरकार चलाने के लिए जनता की मदद चाहिए। और ये रामपुर की जनता मैं समझता हूं बदल चुकी है। जो पहले एक भय का माहौल हुआ करता था, आज वो खत्म हो चुका है। आज या हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या ईसाई, सब शांति की जिंदगी जीना चाहते, कोई भय के माहौल में नहीं रहना चाहता। और शांति के राम राज की स्थापना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी ने की है। और हमारा रामपुर ही नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज हमारा देश उस राह पर चल चुका है और आगे बढ़ चुका है। आपने देखा होगा पहले हमारा देश भी 10वें 11वें कतार में खड़ा रहता था, लेकिन आज 5वें नंबर की शक्ति बनकर उभर के आया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और G20 का जहां भी अभी कार्यक्रम होने जा रहा है तो उसका मुखिया भी हमारा देश है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति बनकर हमारा देश उभर रहा है और उसके मुखिया माननीय मोदी जी हैं और माननीय मोदी जी मुखिया हैं और माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। तो हमारे प्रदेश को कोई तरक्की से नहीं रोक सकता, हमारे देश को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए अभी अधिकारियों को भी, हमारे कमिश्नर साहब को भी बोलना है, डीएम साहब को भी बोलना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है। तो सभी को, अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हुए और आप रामपुर की जनता को भी धन्यवाद देते हुए, क्योंकि इस काम में सभी लोगों का सहयोग रहा है और आगे भी मैं चाहता हूं सहयोग रहेगा। अधिकारियों से मैं आश्वासन देता हूं, मेरी भी कहीं जरूरत पड़े तो मुझे भी इस काम में सहयोग के लिए बताएं, मैं उसको सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दुनिया के सबसे लंबे चाकू के साथ चाकू चौराहे के आज उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, जिलाधिकारी रामपुर, सीडीओ रामपुर, एडीएम और सचिव एडीएम रामपुर और साथ ही में सचिव रामपुर विकास प्राधिकरण, हमारे सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित सभी रामपुर के निवासी, ये जो चाकू चौराहा आज बनाया गया है, इसकी बुनियाद काफ़ी पहले रखी थी, जब यहाँ पर रामपुर विकास प्राधिकरण की बैठक के समय, और अफशान ने इसका प्रपोजल रखा था और आज वो साकार रूप में हमारे सामने है। मैं इसके लिए अफशान को भी और जिलाधिकारी रामपुर को खास तौर पर, उन्होंने एक मूर्त रूप दिया, एक स्वप्न को, एक पहचान
उसको मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा और रामपुर विकास प्राधिकरण की पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। ये जो चाकू आपके सामने है, ये सिर्फ एक रामपुर की पहचान के तौर पर कि इसलिए कि फिल्मों में इसका नाम लिया गया कि रामपुरी चाकू है, सिर्फ ये नहीं है। ये पहचान एक शिल्प का है, ये पहचान आजीविका का भी है। ये हम सबको ये भी याद दिलाने के लिए है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम चौराहे ठीक कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम शहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, बात ये भी है कि लोगों को हम कितनी आजीविका की व्यवस्था कर रहे हैं, रोजगार के कितने अवसर दे रहे हैं। ये चाकू उसकी बात भी करता है कि रोजगार के कितने अवसर आपके हाथ में हैं, कितने अवसरों को हम अपने हाथ से गंवा रहे हैं, कितने अवसरों को पकड़ रहे हैं। मुझे पता है कि रामपुरी चाकू के बारे में सैकड़ों बातें कहेंगी। आज भी कहीं ना कहीं किसी कोने में आप उसकी खतरनाक चीज है उसको प्रमोट किया जा रहा है, जबकि चाकू सिर्फ एक नायाब शिल्प भी नहीं है। चाकू इस पहले रामपुर की आजीविका का स्रोत था, फैक्ट्रियां हुआ करती थी। क्या चाकू से केवल जान ही ली जाती है? फिर तो ब्लेड पे भी प्रतिबंध लग जाना चाहिए, फिर तो रस्सी पे भी प्रतिबंध लग जाना चाहिए, फिर तो साड़ियां नहीं बिकेंगी, लोग साड़ियों से आत्महत्या कर लेते हैं, फिर गमछे नहीं बिकेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या चीज हमें रोकना पड़ेगा। किसी भी चीज के प्रयोग का तरीका, उसका उद्देश्य बड़ा होता है। चाकू तो वैसे भी हिंदुस्तान में है ना, अगर रामपुरी चाकू नहीं बन रहा है तो भी क्या चाकू मार्केट में नहीं मिल रहा है? चाइना चाकू बेच ही रहा है, इससे बड़े बड़े चाकू बेच रहा है। तो फिर चाइना के चाकू में और रामपुर के चाकू में एक सामान्य नजर से देखने पे अंतर क्या है? क्योंकि शिल्प यहाँ है, मशीन वहां है। जो हाथ गढ़ते हैं उसकी कढ़ाई यहाँ है, और बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए कि उसकी मजबूती, उसका स्टाइल, जो कि दुनिया का सबसे पुराना स्टाइल है। रामपुरी चाकू का जो स्टाइल है वो दुनिया के सबसे पुराने स्टाइल्स में से एक है। वो चाइनीज कहाँ पाएगा? ये पूरी संस्कृति का हिस्सा है, कल्चर है। क्या सिर्फ इसलिए कि चाकू से जान ली जा सकती है हम चाकू को डिमोट कर देंगे? उससे आजीविका पाने वालों को हम अपनी पहचान को खत्म कर देंगे? तो फिर पहचान तो बहुत सारी चीजें खत्म की जा सकती है। और ये याद रखिए, पढ़ाई से पहले आजीविका है, रोजगार है। सारे लोग कहते हैं रोजगार होगा तो ही तो अपने बच्चों की फीस आप दे पाएंगे, नहीं तो मैं बढ़िया अगर आपको व्यवस्था कर दूं पढ़ने की, लेकिन आपके हाथ में पैसे ना हो कि आप अपने बच्चे की फीस दे पाए, तो मुझे तो फीस चाहिए। आप फिर सरकारी स्कूल में आ जाइए, उसको भी बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। और अब आपके सामने बच्चे सेंट हेलेन पब्लिक स्कूल के